चलते फिरते नाम जप का विज्ञान। जीवन में हम सभी शांति, सुख और सफलता की तलाश में रहते हैं। इसके लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन अक्सर मन की शांति हमसे कोसों दूर रहती है। हमारे शास्त्रों और संतों ने एक बहुत ही सरल लेकिन अंततः शक्तिशाली रास्ता बताया है, जिसे हम अपने भागदौड़ भरी जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। वह रास्ता है चलते फिरते नाम जप। आज की यह वीडियो आपको समझने में मदद करेगी कि कैसे बिना किसी विशेष आसन पर बैठे, बिना किसी पूजा पाठ के, केवल अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भगवान का नाम लेने से आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। जब कोई व्यक्ति निरंतर जाने चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जपना शुरू करता है तो उसके जीवन में सूक्ष्म और प्रत्यक्ष रूप से बदलाव आने लगते हैं। आइए इन 7 बदलावों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह है माइंड नॉइज, यानी विचारों का शोर। हमारे दिमाग में हर वक्त हजारों विचार चलते रहते हैं। कल क्या होगा? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मेरा काम कैसे बनेगा? ये सवाल हमारे दिमाग को एक मछली बाजार बना देते हैं। नाम जप इस शोर के लिए एक फिल्टर का काम करता है। जब आप मन ही मन कोई मंत्र या भगवान का नाम दोहराते हैं तो दिमाग को एक आधार मिल जाता है। धीरे धीरे फालतू विचार गायब होने लगते हैं। शोध और अनुभव बताते हैं कि नियमित नाम जप से मन का 70% शोर खत्म हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपको गुस्सा कम आता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बंद हो जाता है, मन में जो अव्यवस्था थी वह व्यवस्था और शांति में बदल जाती है। नंबर 2, चेहरे पर चमक, ओरा ब्राइटनिंग। आपने अक्सर देखा होगा कि साधु संतों या बहुत ज्यादा भक्ति करने वाले लोगों के चेहरे पर एक अलग तरह का तेज होता है। यह कोई कॉस्मेटिक क्रीम का कमाल नहीं होता। विज्ञान भी अब यह मानता है कि कॉम माइंड इक्वल्स ब्राइट फेस। शांत मन मतलब चमकता चेहरा। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, जो चेहरे को मुरझाया हुआ और काला बना देता है। नाम जप से आप रिलैक्स होते हैं, खुशी देने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसी अध्यात्म की भाषा में ओरा ब्राइटनिंग कहते हैं। इसका परिणाम आपको ये मिलेगा कि लोग आपसे खुद पूछने लगेंगे कि आप कौन सी क्रीम लगाते हैं, या आजकल आप क्या कर रहे हैं जो इतना चमक रहे हैं। यह चमक आपकी आंतरिक पवित्रता की होती है। नंबर 3, किस्मत का खुलना। क्या नाम जप से किस्मत बदलती है? बिल्कुल। इसका एक वैज्ञानिक कारण है। हम सब ऊर्जा है। जब हम दुखी या निराश होते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है, जो बुरी चीजों को आकर्षित करती है। नाम जप आपकी ओरा में एक मैग्नेटिक फील्ड को सक्रिय कर देता है। भगवान का नाम एक उच्च कोटि की ध्वनि यानी हाई वाइब्रेशन साउंड है। जब यह आपके अंदर गूंजता है तो आप एक चुंबक बन जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि सही लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। जो काम सालों से अटके थे उनके लिए अचानक से नए रास्ते खुलने लगते हैं। इसे ही हम आम भाषा में किस्मत चमकना कहते हैं। नंबर 4, नेगेटिविटी और गलत लोगों से मुक्ति। यह बदलाव बहुत ही चुकाने वाला होता है। जैसे ही आप नाम जप शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ लोग अपने आप आपकी जिंदगी से दूर होने लगेंगे। यह वो लोग होंगे जो नेगेटिव बातें करते हैं, झगड़े कराते हैं, या जिनका साथ आपको तनाव देता है। अध्यात्म का नियम है, समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है। जब आपकी वाइब्रेशन सुधरती है और पवित्र हो जाती है तो लो फ्रिक्वेंसी वाले लोग आपके साथ टिक नहीं पाते। वह खुद ही आपसे किनारा कर लेंगे। आपके जीवन से ड्रामा, क्लेश और षड्यंत्र खत्म हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ वही लोग बचेंगे जो आपके भले के हैं। नंबर 5, नींद की गुणवत्ता में सुधार। आजकल अनिद्रा एक आम बीमारी बन गई है। इसका मुख्य कारण है ओवर थिंकिंग। बिस्तर पर लेटते ही दिमाग दुनिया भर की बातें सोचने लगता है। नाम जप करने वाले व्यक्ति की श्वास गति धीमी और लयबद्ध हो जाती है। जब आप दिन भर नाम जपते हैं तो रात तक आपका दिमाग शांत हो चुका होता है। इसके परिणाम ये होता है कि बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद आती है, डरावने सपने नहीं आते। सुबह उठने पर आप थका हुआ नहीं बल्कि तरोताजा महसूस करते हैं। नंबर 6, इंट्यूशन यानी सिक्स्थ सेंस का बढ़ना। नाम जप आपकी
अंतर आत्मा की आवाज को साफ कर देता है। इसे हम सिक्स्थ सेंस या पूर्वाभास कहते हैं। सामान्य जीवन में हमारे दिमाग के शोर के कारण हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। नाम जप से आपकी बुद्धि इतनी शार्प हो जाती है कि आपको पहले ही समझ आने लगता है कि कौन सा काम करने में फायदा है और कौन सा काम नुकसान देगा। आप लोगों को देखकर उनकी नीयत भांपने लगते हैं। यह क्षमता आपको जीवन में गलत फैसले लेने से बचाती है। नंबर 7, कर्मों का हल्का होना और ईश्वरीय सुरक्षा यह सबसे बड़ा और सबसे सुंदर बदलाव है। नाम जप आपके पुराने कर्मों के बोझ को जला देता है। आपको हर वक्त ऐसा महसूस होगा जैसे कोई शक्ति आपके साथ चल रही है। अकेलापन पूरी तरह मिट जाता है। चाहे आप दुनिया की भीड़ में हो या अकेले कमरे में, आपको भगवान की उपस्थिति महसूस होगी। एक इनर प्रोटेक्शन अर्थात आंतरिक सुरक्षा कवच आपके चारों ओर बन जाता है। मन से अनजाना डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नाम जप कैसे करें? बहुत से लोग सोचते हैं कि नाम जप के लिए नहाना जरूरी है, मंदिर में बैठना जरूरी है या माला हाथ में होनी चाहिए। लेकिन चलते फिरते नाम जप का नियम अलग है। इसका उद्देश्य है आपकी हर पल को भगवान से जोड़ना। इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं है। बस इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार ले। नंबर 1, सांस के साथ नाम को जोड़े। यह सबसे शक्तिशाली तरीका है। हमारी सांसें लगातार चल रही है, चाहे हम सोए या जागे। अगर हम नाम को सांस के साथ जोड़ दे तो जप अपने आप होने लगेगा। उदाहरण, अगर आप नमः शिवाय जप रहे हैं तो सांस अंदर लेते समय मन में नमः बोले और सांस बाहर छोड़ते समय शिवाय बोले। जय सांस लेते समय रा और छोड़ते समय म राम बोले। इससे आपका मन इधर उधर भागना बंद कर देगा। नंबर 2, बिना होंठ हिलाए नाम जप चलते फिरते जप करते समय आपको जोर जोर से बोलने या होंठ हिलाने की जरूरत नहीं है। यह जप दिमाग के अंदर होना चाहिए। लाभ, इससे आपकी ऊर्जा बाहर नहीं बिखरती बल्कि अंदर ही जमा होती है। साथ ही आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं, जिससे आप दिखावे से बच जाते हैं। नंबर 3 पर जजमेंट मत करें। शुरुआत में जब आप जप करेंगे तो मन बहुत भागेगा। आप राम का नाम लेंगे और मन ऑफिस की फाइल या घर के झगड़े के बारे में सोचने लगेगा। ऐसे समय में खुद को कोसे नहीं, ना ही गुस्सा करे। यह मन का स्वभाव है। बस प्यार से मन को वापस नाम पर ले आए। जैसे एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर उसे रास्ते पर लाया जाता है, वैसे ही मन को बार बार नाम पर लाना ही साधना है। नंबर 4, इसे एक आदत बनाए। इसे किसी विशेष समय के लिए ना रखे। इसे अपनी लाइफस्टाइल बना ले। कब करे? जब आप ऑफिस जा रहे हो, बस या ट्रेन में हो, घर की सफाई कर रहे हो, खाना बना रहे हो, नहा रहे हो या वॉक कर रहे हो। अगले 3 महीने तक इसे आजमाइए। यह गारंटी है कि 3 महीने में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आप इतना बदल चुके होंगे। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है कि जब वह पूरी तरह टूट जाता है। दिल कहता है अब और सहन नहीं होता, अब मैं हार गया। ऐसे समय में लोग अक्सर गलत रास्ते चुन लेते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ नशा करने लगते हैं, कुछ खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जो सच में भाग्यशाली होते हैं वह इस टूटे हुए समय में भगवान का सहारा लेते हैं। दोस्तों, जब आप अंदर से खाली होते हैं, जब आपका अहंकार ईगो चकनाचूर हो जाता है, तब भगवान आपके सबसे करीब होते हैं। जिस दिल में संसार के लिए जगह नहीं बचती, वहां भगवान आकर बैठ जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जिसका दिल टूटता है या जो बहुत परेशान होता है, वह सबसे तेजी से नाम जप पकड़ता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसे जिस शांति की तलाश होती है वह कोई इंसान, पैसा या डॉक्टर नहीं दे सकता। वह शांति सिर्फ नाम दे सकता है। क्या आप अपनी मर्जी से जप कर रहे हैं? यह एक बहुत गहरा रहस्य है। अगर आप भगवान का नाम जप रहे हैं तो यह मत सोचिए कि आप बहुत महान हैं। सच्चाई ये है कि आप अपनी मर्जी से भगवान का नाम नहीं ले सकते। भगवान खुद चाहते हैं कि आप उनका नाम ले, इसीलिए उन्होंने आपको यह बुद्धि दी है। यह उनका निमंत्रण है। आप चुने हुए हैं, इसीलिए इस अवसर को कभी न छोड़े। नाम जप से पाप कैसे नष्ट होते हैं? लोग अक्सर पूछते हैं, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? सबसे पहले पाप की परिभाषा समझे। पाप का मतलब सिर्फ किसी की हत्या या चोरी करना नहीं है। अध्यात्म में पाप का मतलब है एनर्जी इम्बैलेंस। जब हम गुस्सा करते हैं, जलते हैं,
किसी का बुरा सोचते हैं तो हमारे अंदर एक गलत ऊर्जा जमा होती है। यही पाप है। यह ऊर्जा हमारे शरीर और मन को भारी बना देती है। नाम जप में एक आग होती है। जैसे आग कचरे को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही नाम जप की शक्ति हमारे अंदर जमा हुए गिल्ट, एंगर और पुराने बुरे संस्कारों को जला देती है। जप करने के कुछ समय बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। आप हल्का महसूस करेंगे। आपकी वाइब इतनी पवित्र हो जाएगी कि लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे। नाम जप करने से हीलिंग पावर आती है। ऐसा व्यक्ति बिना कुछ बोले दूसरों को हील करता है। उसकी मौजूदगी ही दूसरों को शांति देती है। वह लोगों को प्रेरित करता है। क्या नाम जप से किस्मत बदल सकती है? कई लोग मानते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, लेकिन संतों का अनुभव है इससे अलग है। डेस्टिनी, किस्मत दो तरह की होती है। फिक्स डेस्टिनी, यह वह है जिसे बदला नहीं जा सकता, जैसे आपका जन्म किस परिवार में होगा, आपके माता पिता कौन होंगे, आपका शारीरिक गठन कैसा होगा, यह पिछले जन्मों के आधार पर तय होता है। फ्लूइड डेस्टिनी, यह वह किस्मत है जो आपके वर्तमान कर्मों, आपकी ऊर्जा और आपकी सोच से बदलती है। नाम जप वही काम करता है जहां इंसान की मेहनत रुक जाती है। यह कैसे काम करता है? नाम जप आपके कर्मों के पैटर्न को तोड़ता है। हमारी सफलता के रास्ते में अक्सर हमारे ही पुराने कर्म जहाँ नकारात्मक सोच बाधा बनकर खड़े होते हैं। नाम जप इन कार्मिक ब्लॉक्स को पिघला देता है। यह आपके अंदर एक अदम्य साहस और आत्मविश्वास जगाता है। डेस्टिनी इक्वल एनर्जी, जब आपकी ऊर्जा ईश्वरीय हो जाती है तो आपकी किस्मत भी अपने आप खुद ईश्वरीय हो जाती है। दरवाजे खुद व खुद खुलने लगते हैं। बिजनेस और नौकरी में प्रभाव, जो लोग रोज चलते फिरते नाम जप करते हैं उनके काम धंधे में तेजी से सफलता आती है। उनका दिमाग स्थिर रहता है, फोकस बढ़ता है, वह गलत फैसले और गलत डील्स से बच जाते हैं। बिजनेस में सही टाइमिंग और सही जजमेंट सबसे जरूरी है और नाम जप इन दोनों को बैलेंस करता है। कर्मों की आग और मुश्किलों का आसान होना, यह एक बहुत गहरा राज है जो सदियों से संतों ने बताया है। नाम जप कर्मों को काटने की सबसे तेज तलवार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन से मुसीबतें पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मुसीबत का असर बहुत कम हो जाएगा। जो दुर्घटना बड़ी होनी थी वह छोटी सी खरोंच में बदल जाएगी। जो बीमारी जानलेवा होनी थी वह मामूली होकर निकल जाएगी। जो धोखेबाज इंसान आपको सालों तक लूटने वाला था उसका असली चेहरा जल्दी सामने आ जाएगा और आप बच जाएंगे। नाम जप समस्या को खत्म भले ना करे, लेकिन जय समस्या से लड़ने की ताकत इतनी बढ़ा देता है कि आप मुश्किलों को रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए पार कर जाते हैं। आप मुश्किलों को घसीटते नहीं बल्कि साहस से उनका सामना करते हैं। महापुरुषों की दृष्टि में ध्यान और नाम जप सिर्फ हम और आप ही नहीं बल्कि बड़े बड़े महापुरुषों, जोगी और संतों ने भी नाम जप को सर्वश्रेष्ठ माना है। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। सच्चा ध्यान, रियल मेडिटेशन क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान है, लेकिन संत कहते हैं सच्चा ध्यान वह है जब मन की लगन बिना टूटे, बिना भटके तेल की धारा की तरह लगातार अपने भगवान में लगी रहे। जैसे जब हम तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो उसकी धार टूटती नहीं है, वैसी ही अवस्था मन की होनी चाहिए। चलते फिरते नाम जपते हुए जब मन पूरी तरह प्रभु की तरफ खिंच जाए और दुनिया भूल जाए, वह असली ध्यान है। समाधि की अवस्था, जब नाम जप गहरा होता है तो एक समय ऐसा आता है जब भक्त ध्यान करने की क्रिया और भगवान, इन तीनों का अंतर मिट जाता है। केवल भगवान ही बचते हैं। इसे समाधि कहते हैं। यह जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसी जन्म में भगवान को महसूस कर लेना। आलस और बाधाएं साधक के दुश्मन है। इस रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। हमारे अंदर का आलस हमें रोकता है। कभी कभी मन में अजीब सी बेचैनी होती है, नाम जपने का मन नहीं करता। कभी मन दुनिया के सुखों की तरफ भागता है। कभी लगता है कि इतने दिन से जप रहा हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं। संत कहते हैं कि यह परीक्षा की घड़ी है। ऐसे समय में हार नहीं माननी चाहिए। जब मन भजन में ना लगे
तब जबरदस्ती जिद करके नाम जपना चाहिए। मन जितनी देर बेचैन हो उतनी देर नाम को और मजबूती से पकड़े। फालतू बात और बुरी संगत से दूर रहे। सत्संग का महत्व। अकेले यह लड़ाई लड़ना मुश्किल है, इसीलिए सत्संग, अच्छी संगत बहुत जरूरी है। जब हम अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। बिना सत्संग के इंसान दुनिया के उतार चढ़ाव में डगमगा जाता है। दिखावे से बचे। भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है लोकलाज और दिखावा। लोग क्या कहेंगे, यह चिंता एक वक्त के लिए जहर है। अगर आप तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं या जप करते हैं तो यह सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको बड़ा भक्त या महात्मा समझे तो आपकी साधना वही खत्म हो जाती है। सच्चा भक्त वही है जो निंदा बुराई करने वाले को भी मुस्कुराकर देख सके। अगर कोई आपको पाखंडी कहे और आपको गुस्सा आ जाए तो समझो अभी कमी है। अगर कोई अपमान करे और आपके मन की शांति भंग ना हो तो समझो आपकी साधना सही दिशा में है। सच्चा भक्त अंदर से इतना बड़ा होता है कि उसे दुनिया की तारीफ या बुराई से फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज से ही शुरुआत करें। चलते फिरते नाम जप की कोई पुरानी दकियानूसी बात नहीं है। यह मन को शांत करने, जीवन को संवारने और परमात्मा को पाने का सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने इस प्रयोग को करके देखिए। जब भी घर से निकले नाम जपे, जब भी खाली बैठे हो नाम जपे, जब भी डर लगे नाम जपे। आप पाएंगे कि आपकी चिंताएं धुआं बनकर उड़ गई है। आपके चेहरे पर एक अलग नूर है और आप उस परम शक्ति के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जीवन बदलने का समय कल नहीं, आज और अभी है। अभी से मन ही मन अपने इष्ट देव का नाम लेना शुरू करें। चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, शिव हो या वाहे गुरु, नाम में ही सब कुछ है। याद रखे, जब इंसान के सारे सहारे छूट जाते हैं तब केवल नाम का सहारा ही उसे पार लगाता है। दोस्तों, आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।